प्रयागराज में कुंभ के समय प्रियंका गांधी की पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने जीत का दावा किया। प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले आसमान छू रहे हैं, जिसकी झलक कुंभ में भी नजर आई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की पोस्टर लगाकर आने वाले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन का दावा किया। इस पोस्टर में प्रियंका के साथ इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई गई। साथ ही इस पोस्टर पर लिखे नारे के जरिए प्रयागराज से प्रियंका के पुराने रिश्ते याद दिलाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के प्रयागराज से चुनाव लड़ने की भी मांग की। मां गंगा की बेटी स्वयं यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार की साझी विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए इलाहाबाद या फूलपुर से वो चुनाव लड़े। इससे पहले प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की मांग भी हो चुकी है। प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री पर सियासी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने एक बार फिर प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर निशाना साधा और तंज कसा कि उनको चुनावी मैदान में मजबूरी में उतारा गया है। अपने परिवार के जो रिजर्व लोग थे, जो आरएसी में थे, कहते हैं ना रिजर्वेशन अगेंस्ट द कैंसिलेशन, तो उनको भी जो है वो मैदान में लिया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के बहाने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। तुरुप का इक्का पहले ही चल दिया होता तो बेहतर होता। ये जोकर इतना समय इस राष्ट्र का बर्बाद नहीं करता। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूकी। पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम किसको बनाएं किसको ना बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है इसके लिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने न्यूनतम आमदनी की गारंटी वाली राहुल गांधी की योजना का स्वागत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चिदम्बरम ने तंज कसा कि ये आइडिया बीजेपी से उधार नहीं मांगा गया, लेकिन अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आमदनी की गारंटी दे। We have nothing to borrow from the BJP. The BJP is practically nothing to teach us. We are doing this as part of our firm belief that the poorest in the country, the poor in this country, have the first right to the resources of this country. Maganrega has a utility, but it's not as useful as we think it should be to wipe out poverty. बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पार्टी में शामिल करने और उनको लोकसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस दुविधा में है। अनंत सिंह पर करीब 3 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और आरजेडी को उनके सख्त खिलाफ माना जाता है, इसलिए कांग्रेस इस मामले में फैसला करने से हिचक रही है। हालांकि 3 फरवरी को पटना में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए अनंत सिंह ने पूरा जोर लगाया है। यहां तक कि सोनिया और राहुल गांधी के साथ उनके पोस्टर भी लगा दिए गए, लेकिन उनको पार्टी में शामिल करने पर कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही। किसी को उम्मीदवार बनाने और किसी को पार्टी में शामिल करने में अगर हमारे सहयोगी दलों को आपत्ति होगी तो हम उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव इशारों में अनंत सिंह पर ऐतराज जता चुके हैं। फिलहाल सीधे जवाब न देकर आरजेडी ने गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दी। महागठबंधन में कई पार्टी है, सबको अपना अपना सीट मिलेगा, नेतृत्व तय करेगी कौन कितने सीट पे कहां से लड़ेंगे और कौन पार्टी किसको लड़ाती है, ये तो उस पार्टी का मामला है। वहीं अनंत सिंह ने हर हाल में कांग्रेस के साथ खड़े होने का दावा किया। कांग्रेस टिकट देंगे तो हम लड़ेंगे, नहीं भी देंगे टिकट तब भी हम रैली जोड़ी आवेंगे, हम जीत के आवेंगे तब भी वह पार्टी में जाएंगे, उन्हीं को मदद करेंगे। अनंत सिंह लोगों से कांग्रेस की रैली में शामिल होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस साफ कर चुकी है कि गांधी मैदान की रैली में अनंत सिंह मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक आदमी अपने परिवार के साथ पोस्ट ऑफिस के गेट पर धरने पर बैठ गया। दावा है कि धरने पर बैठा परिवार अपने मुखिया को पोस्ट ऑफिस की नौकरी से हटाए जाने से खफा था, जिसके विरोध में वो पूरे परिवार के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंचा और मेन गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गया। इस बीच पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी भी अंदर नहीं जा सके, जिसकी वजह से कई लोगों से परिवार के लोगों की बहस भी हुई। पीड़ित ने पोस्ट ऑफिस के कई अधिकारियों पर नियमों के तहत कार्रवाई नहीं करने और उसे जानबूझकर नौकरी से हटाने का आरोप लगा दिया। 10 साल से मुझे कोई वेतन नहीं दिया गया, एक भी वेतन नहीं दिया गया, 4 सीट तक नहीं दी गई और मीन्स जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों ने नियमों के हिसाब से कार्रवाई का हवाला देते हुए पीड़ित के सारे आरोप खारिज कर दिए। ये 5 साल से ज़्यादा एब्सेंट था तो नौकरी से बाहर किया था। इसके बाद फिर टेट में गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सब जगह से वो हार गया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस को बुलाया गया, जिसने पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पोस्ट ऑफिस का गेट खुलवाया।
मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनावी वादों को पूरा नहीं करने वाले नेताओं को निशाने पर लिया, लेकिन उनके इस बयान के बहाने विपक्ष ने मोदी सरकार को ही निशाने पर ले लिया, क्योंकि गडकरी ने चेतावनी दी कि झूठे वादे करने वाले नेताओं को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ती है। खाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है, इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने बगैर देर किए पीएम को निशाने पर ले लिया। कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर जो मोदी जी के खिलाफ एक माहौल अंदरूनी तौर पर बन रहा है, ये उसकी एक झलक है जो बाहर दिखाई दी। वहीं गडकरी के बयान से बैकफुट पर आई बीजेपी तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गई। नितिन गडकरी जी का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ है, जिसने बड़े बड़े दावे तो किए थे लंबे समय से, बट लेकिन दावे को कभी पूरे नहीं किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद भी शिवसेना के तेवर सख्त बने हुए हैं। गठबंधन में वापसी के लिए पार्टी अब भी बीजेपी से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिसका इजहार मुंबई में हुई शिवसेना के सांसदों और विधायकों की बैठक के बाद किया गया। पार्टी नेता संजय राउत ने खुद बताया कि शिवसेना बीजेपी से क्या चाहती है। हमने फिर एक बार कहा है, शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। गठबंधन के मसले पर महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन पार्टी के नेता सवालों से बचते दिखे। आमच्याकडे आतापर्यंत प्रस्ताव आला नाही, जेव्हा चर्चेला बसू तेव्हा दोन्ही बाजूचे प्रस्ताव घेऊ आणि त्यावर चर्चा करू। राहुल गांधी के कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने के ऐलान पर सियासी पारा चढ़ गया। किसान कर्ज माफी के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और बड़ा दांव खेला और छत्तीसगढ़ की रैली में गरीबों से न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने का वादा कर दिया। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने तो इस योजना पर काम शुरू करने के संकेत भी दे दिए। हमारे वचन पत्र में उल्लेख था कि 4,000 रुपए का प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा, इससे संबंधित है। और इसमें अभी तो क्योंकि इसकी घोषणा ही हुई है, इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा इसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय झा ने इसे कांग्रेस की रणनीति का छोटा सा नमूना बताते हुए ट्विटर पर लिखा कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के वादे को चुनावी शगुफा करार दिया और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्विटर पर लिखा कि मिस्टर गांधी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार न तो किसानों से किया गया कर्ज माफी का वादा पूरा कर पा रही है और न ही बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महंगाई भत्ता देने का वादा। पिछले 70 साल से कांग्रेस की झूठे और खोखले वादे करने की आदत अभी भी बदली नहीं है। मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टी। मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से भोपाल में प्राइमरी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे, जबकि उज्जैन, इंदौर और छिंदवाड़ा में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। राजस्थान के नागौर में चलती कार में अचानक आग लगने पर एक महिला उसमें झुलस गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछली सरकार के फैसले बदले जाने को गलत परंपरा बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिद्धारमैया की महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस को जांच के लिए लिखा। मथुरा के जवाहर बाग कांड के आरोपी चंदन बोस को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। योग गुरु रामदेव ने साधु सन्यासियों को भारत रत्न देने की वकालत की तो उस पर विवाद शुरू हो गया। रामदेव की इस मांग पर सियासी दलों ने ऐतराज जताया और कांग्रेस ने तो रामदेव की इस मांग के बहाने उन पर कटाक्ष किया। सन्यासी का मतलब सन्यासी है या खुद है, ये तो वही जानते हैं जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी इशारों में रामदेव पर हमला बोला। सन्यास का मतलब है कि सब कुछ छोड़ के व्यवहारिक दुनिया को वो जाते हैं अपने चिंतन में। अब ऐसे लोगों को रत्न मिले या अवार्ड मिले, इसका मतलब क्या है? अगर मतलब होता तो वो सन्यासी कभी नहीं बनते। लेकिन इससे पहले मदर टेरेसा का हवाला देते हुए रामदेव ने सन्यासियों को भारत रत्न देने की मांग की थी। मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत के किसी सन्यासी को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? एक वाजिब प्रश्न है। क्या किसी सन्यासी का योगदान मदर टेरेसा जितना भी नहीं है? हालांकि रामदेव की इस मांग का एनसीपी नेता मजीद मेमन ने खुलकर समर्थन किया। धार्मिक सर्विसेज के लिए जैसे मदर टेरेसा को दिया जा सकता है और लोगों को दिया जा सकता है, फादर को किसी को दिया जा सकता है, उस तरह संत को भी दिया जा सकता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
पटना के भेटा में बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से सरेआम एक गाड़ी पर फायरिंग कर उसमें बैठे लोगों से लूटपाट की कोशिश की। पीड़ित परिवार के मुताबिक लूटपाट में नाकाम होने पर बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ भी की और फिर गोली चलाते हुए मौके से फरार हो गए। बाइक से 6-7 आदमी थे। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम उतर के अंदर जाओ, बाहर आ गए। उनसे हाथापाई करने लगा और वहाँ पर गए, चिल्लाते हुए मेरा बाल पकड़ लिया, मेरा चेन छीन लिया और फिर ये मतलब छोड़ाने लगे। रूस की राजधानी मॉस्को की एक आर्ट गैलरी में एक आदमी ने लोगों के सामने एक महंगी पेंटिंग चुरा ली। इस पेंटिंग की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 10 करोड़ बताई गई, जिसे चोर ने गैलरी में घूम रहे दर्शकों के सामने दीवार से उतार लिया। इसके बाद चोर पेंटिंग हाथ में लेकर आराम से टहलते हुए वहां से निकल गया। आर्ट गैलरी में हुई चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस वाले चोर की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने पास ही बन रही एक इमारत में छापा मारा। इस इमारत के एक कमरे में वो दरवाजा तोड़कर घुसे और संदिग्ध चोर को हथकड़ी पहना दी। पकड़े गए आदमी से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस वालों ने चोरी की गई पेंटिंग कमरे से बरामद कर ली। ये पेंटिंग एक जैकेट में लिपटी हुई थी। चोरी की गई पेंटिंग 19वीं सदी की है, जो हाल ही में गैलरी में लगाई गई थी। मध्य प्रदेश के बरघाट में धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसानों की धान बारिश की वजह से खराब हो गई, जिससे गुस्साए किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सहकारी प्रशासन किसानों ने दावा किया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल धान खराब हो गई। 3-4 दिन पूर्व जो वर्षा हुई है, इस वर्षा के कारण यहाँ की 40,000 कुंटल धान करीब सभी किसानों का, चाहे छोटा किसान या बड़ा किसान है, उसकी धान पूर्णतः अंकुरित आ गई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन से उनकी खराब फसल का मुआवजा देने की मांग की।